हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का ये सुंदर और अद्भुत सुबह का समय फिर से एक और बार परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन को अद्भुत और अनुग्रह करके दिया, मदद और सहायता किया, दया और कृपा किया है प्रभु जी। आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के निकट आते हैं। आज के सुंदर सुबह में प्रभु हमें प्रवेश होने के लिए मदद और सहायता किया, दया और कृपा किया है प्रभु जी। हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आप प्रतिदिन हर एक के जीवनों को संभालता और बचाता, हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर पिता अपने महान अनुग्रह और आशीषों को लेके आता है पिता। हर एक बातों के लिए प्रभु आपके नाम को हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद और आदर के योग्य है परमेश्वर पिता। आज सुबह के समय में जितने भी भाई और बहन इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर पिता आप अपनी दया और कृपा को लेके आना, मदद करना, सहायता करना। हर एक का जीवन का दुख और दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जाने पाए। हर एक समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर, हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु, हर एक समस्याओं को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल देने वाला प्रभु आप सबसे श्रेष्ठ है, आप सबसे महान है, आप जीवित है, आप अनुग्रहकारी है। आप हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर पिता अपने महान अद्भुत कार्यों को लेके आता है, मदद और सहायता करता है, दया और कृपा करता है प्रभु। हर एक के जीवन के ऊपर अनुग्रह लेके आइए, आशीष लेके आइए, बरकत लेके आइए, ताकि यीशु मसीह के नाम में हर एक के जीवनों के अंदर से सारे दुख और दर्द, सारा कष्ट और क्लेश और सारी समस्याएं दूर हो जाने पाए, ताकि प्रभु जी एक एक जीवन आशीषित हो जाए। हर प्रकार की दुख और दर्द प्रभु आज के सुंदर सुबह के समय में इस प्रार्थना को सुनते ही एक एक जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आज का ये सुंदर और अद्भुत दिन पिता परमेश्वर आपने हर एक के जीवनों को आशीषों और अनुग्रह करके दिया, मदद और सहायता करके दिया है प्रभु जी। कई लोग होंगे परमेश्वर पिता जो आज के दिन को नहीं देख पाएंगे, लेकिन परमेश्वर पिता आपकी दया है, आपकी ये कृपा है, जहाँ पे परमेश्वर हम आज इस दिन को देख पा रहे हैं, अनुग्रह आशीषों को देख पा रहे हैं। परमेश्वर पिता आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु। प्रतिदिन आप आशीष देता है, प्रतिदिन आप बरकत देता है, हर एक के जीवनों की समस्याओं को दूर करता है प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जीवित और पवित्र सेनाओं का यहोवा, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु और महान परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में एक बड़ी बदलावट को लेकर आइए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, ताकि यीशु मसीह के नाम में एक एक जीवन आशीषित हो जाए, समस्याओं से एक एक जीवन दूर होने पाए, कष्ट और क्लेशों से एक एक जीवन निकल जाने पाए। प्रभु जी आप अद्भुत करना है, आप आशीष करता है, आप बरकत देता है, मदद करता है, सहायता करता है प्रभु जी। हर एक बातों के लिए धन्यवाद, हर एक कार्यों के लिए धन्यवाद। आप प्रतिदिन एक एक जीवनों को संभाल रहा है, बचा रहा है, हर एक के दुख और दर्दों को दूर कर रहा है प्रभु जी। सारे बातों के लिए धन्यवाद, हर एक कार्यों के लिए धन्यवाद जो आप प्रतिदिन एक एक जीवन के ऊपर करता है, मदद और सहायता करता है, अनुग्रह और आशीष लेके आता है हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर पिता। हर एक बातों के लिए हम अपने सर को झुकाते हैं, तो उससे प्रार्थना करते, विनती करते हैं, दुआ करते पिता परमेश्वर, क्योंकि आप एक पवित्र जीवित खुदाबंद परमेश्वर है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को लेके आ सकता है। इन सारे बातों के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते प्रभु। और जितने भाई और बहन परमेश्वर पिता आज के सुंदर और अद्भुत सुबह में हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद कर अपने दान और डोनेशंस को हमारे कलीसिया भवन बनने के लिए भेज रहे प्रभु, हर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, ताकि यीशु मसीह के नाम में एक एक जीवन में बदलावट आने पाए। जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने अपने दान और डोनेशंस को भेजा है हमारे कलीसिया भवन बनने के लिए प्रभु जी, हमारी मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सहायता और मदद के लिए प्रभु जी, उनका जीवन परमेश्वर पिता आज इसी समय में बदलने पाए, हर प्रकार की दुख और दर्द उनके घर परिवारों के अंदर से निकलने पाए, क्योंकि जो तेरे राज्य के लिए करता है वो अपने जीवन में बड़े आशीषों को, बड़े बरकतों को, बड़े अद्भुत कार्यों को देखेगा, अपने जीवन की हर एक तमाम समस्याओं को दूर होता हुआ देखेगा परमेश्वर पिता। सारे बातों में हम आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आशीष करने के लिए, बरकत करने के लिए, मदद और सहायता करने के लिए, दया और कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, आशीष करने के लिए। आप सबसे श्रेष्ठ और महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है, अनुग्रहकारी प्रभु है, हर एक के जीवनों की समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर है पिता। आपके जैसा कोई खुदा नहीं था, ना ही हो पाएगा प्रभु। आप सबसे श्रेष्ठ महान परमेश्वर है, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है, आप हर एक के जीवनों की समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। आपकी दया और कृपा सचमुच में महान है प्रभु। जो कोई भी परमेश्वर पिता तेरे नाम से प्रभु खड़े होते हैं, जो कोई भी परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं,
जो कुछ भी परमेश्वर पिता तुझसे मांगते प्रभु, उनकी हर एक जरूरतों को तू पूरा करता है परमेश्वर। इन सारे बातों को आपके चरणों के निकट हम सौंपते हैं प्रभु जी। जितने भी भाई बहन आज जो कुछ भी तुझसे मांग रहे प्रभु, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनके जीवन में एक नई आशीषों और बरकतों को लेके आना परमेश्वर पिता। नए नए अद्भुत काम हर एक के जीवनों के अंदर हो जाने के लिए प्रभु, आज के प्रार्थना से हम प्रभु एक एक जीवन को आशीषित ठहराते हैं, क्योंकि प्रभु जो अभी पृथ्वी पे आशीषित किया जाएगा वो स्वर्ग में भी आशीषित हो जाएगा परमेश्वर। ऐसा तेरा वचन कहता है प्रभु। आज के वचन के अनुसार एक एक जीवनों के ऊपर परमेश्वर पिता मैं तुझसे आशीष मांगता हूं। आज सुबह के समय में यीशु मसीह नासरी के नाम से एक एक जीवन आशीषित हो जाने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। जीवित सेनाओं का युवा निग्रहकारी परमेश्वर पिता, मदद करने वाला प्रभु, दया और कृपा करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला प्रभु, आशीष और बरकत देने वाला परमेश्वर, हर एक तमाम समस्याओं को दूर करने वाला प्रभु, आप सबसे श्रेष्ठ है, आप सबसे महान है, आप जीवित है, आप पवित्र है, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हर एक के जीवनों की समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर है पिता। सारे बातों के लिए धन्यवाद, हर एक कार्यों के लिए धन्यवाद जो आप हर एक के जीवन के ऊपर कर रहा है। हर एक समस्याओं को दूर कर रहा है, दुखों को दूर कर रहा है, कष्टों और कलेशों को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल रहा है प्रभु जी। हर एक बातों के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एक एक जीवनों को आशीषों से भर देना, बरकतों से भर देना, हर एक के दुख और दर्द को, हर एक प्रकार की कष्ट और कलेश को, हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर देना प्रभु, ताकि यीशु मसीह के नाम में कि जीवन आशीषित हो जाए, समस्या दूर हो जाए, कष्ट और क्लेश हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए प्रभु जी आपसे विनती, दुआ और प्रार्थना करते हैं। मदद और सहायता, दया और कृपा प्रभु हम आपसे चाहते हैं। आप हर एक के जीवन को आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, अनुग्रह कर दीजिए, आशीषों और बरकतों से एक एक जीवनों को भर दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अनुग्रह कार्य करने के लिए, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, दया और कृपा करने के लिए, हर एक के जीवन के ऊपर अपने महान अनुग्रह और आशीष लेके आने के लिए परमेश्वर पिता हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। पवित्र पवित्र जीवित सेनाओं का युवा अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया और कृपा करने वाला प्रभु, हर एक समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर, एक एक जीवन के ऊपर परमेश्वर बहुतायत की आशीष देता है, मदद और सहायता करता है, दया और कृपा करता है, अनुग्रह और आशीष करता है प्रभु। हर एक बातों के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, हर एक कार्यों के लिए आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर है। आप अद्भुत और अनुग्रह कार्य करने वाला है। हर एक समस्याओं को प्रभु आप हर एक के जीवनों के अंदर से निकालता है, हर एक दुख और दर्द को दूर करता है प्रभु जी। हम सारे बातों में हम आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप सबसे श्रेष्ठ और आप सबसे महान प्रभु है। जो कोई भी परमेश्वर पिता अपने परमेश्वर विनती और प्रार्थना तुझे कहता है प्रभु, आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनता है। और मेरा विश्वास है प्रभु आज हर एक आप अपने प्रार्थनाओं को सुन रहे प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर भी देने चाह रहा है परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। कोई भी विनती हो मेरे भाई बहन आज परमेश्वर से कहें, क्योंकि आज परमेश्वर आपके और कान लगा के रखा है। आज परमेश्वर से कहें, आपके जीवन की हर जरूरत पूरी होने जा रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज आपके जीवन में नई नई आशीषों को लेके आना चाहते हैं, आपके जीवन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक के जीवनों को बदलने वाला है। इसलिए अपनी आवाज को उठा दे मेरे भाई बहन, परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो परमेश्वर आज आप जहां भी खड़े हैं वहां पे परमेश्वर वो मौजूद है। आप जहां भी बैठ के आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर उधर मौजूद है। आप जिधर भी परमेश्वर को पुकार रहे हैं आज परमेश्वर उधर मौजूद है, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य अभी और इसी वक्त करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जो भी काम करता है वो तुरंत करता है, ना कि वो परमेश्वर हमारे मनुष्य को जैसा लेट करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर तुरंत अद्भुत काम करने वाला है। इसलिए आप विश्वास करेंगे, अगर आप अभी के अभी विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर आपको संगाई देने भी जा रहा है। अगर बर्तिमाई, अगर बाइबल के अंदर एक कहानी को देखेंगे, बर्तिमाई अगर विश्वास नहीं करता परमेश्वर के ऊपर, उसका अंधेपन से वो बाहर नहीं आ पाता। परमेश्वर के ऊपर तुरंत वो विश्वास किया, तुरंत उसकी आंखों की रोशनी आ गई। उसी प्रकार अगर आज इसी वक्त में, इसी सुबह के समय में, इसी क्षण जब ये आप प्रार्थना सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, परमेश्वर से विश्वास के लिए प्रार्थना कीजिए। आपकी क्या विनती निवेदन है, आप क्या के लिए अपने जीवन में परेशान हैं, आपको क्या चाहिए परमेश्वर से कहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर तमाम उन प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए आज आपके घर के अंदर आया है। आज आपके हृदय के दिल के ऊपर परमेश्वर खटखटा रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम मेरी आवाज को सुनो।
मैं तेरे प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा, मैं तेरे हर एक चिंताओं और दुखों को दूर करूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि तुम चिंता मत करो, परंतु हर एक प्रार्थना निवेदन प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों के निकट उपस्थित किए जाएं। आज आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर के चरणों के निकट लेके आइए आपकी क्या प्रार्थना निवेदन है। आप परमेश्वर से कहिए, मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, वो मूर्तियों के समान मुर्दा और बहरा परमेश्वर नहीं है, परंतु हमारी और आपकी हर एक बातों को परमेश्वर सुनने वाला है। इसलिए आज हम उस महान परमेश्वर से बातें कर रहे हैं जो आपके और हमारे जीवन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हमारे जीवन को और आपके जीवन को परमेश्वर आज बदलना चाहता है। क्या आप सोच रहे हैं? अपनी सोचों से बाहर निकलिए, परंतु परमेश्वर के चरणों के निकट आइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही है जो हमारे जीवनों को बचा सकता है। हम अपनी आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर के चरणों के निकट अपने तमाम प्रार्थना विषयों को कहेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। बड़े ही दबते और कांपते के साथ प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं, क्योंकि आपका दया और आपका कृपा सचमुच में महान है। प्रभु परमेश्वर पिता, जो कुछ भी परमेश्वर आप दया हर एक के जीवन के ऊपर करता है, उसके जीवन के ऊपर परमेश्वर कोई भी दुख और दर्द नहीं रहता, कोई भी कष्ट और क्लेश नहीं रहता। आज मेरा विश्वास है जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर पिता तेरा अद्भुत कार्य होने जा रहा है, तेरा महान हाथ आने जा रहा है, हर प्रकार की समस्याएं दूर होने जा रहा है, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश निकलने जा रहा है। परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, मदद कर दीजिए, सहायता कर दीजिए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला प्रभु, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला प्रभु, आप सबसे महान परमेश्वर है, आप जीवित परमेश्वर है, आप सेनाओं का यहोवा है, आप अनुग्रहकारी प्रभु हैं। हमारे एक बातों के लिए आपके चरणों के निकट आते हैं, महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अनुग्रह और आशीष कर रहा है, मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है, एक एक जीवन के ऊपर परमेश्वर आप अद्भुत कार्यों को कर रहा है। सारे बातों के लिए धन्यवाद, हर एक कार्यों के लिए धन्यवाद जो आप हर एक के जीवन के ऊपर कर रहा है, आशीषों से भर रहा है, बरकतों से भर रहा है, दया और कृपा कर रहा है प्रभु जी। हर एक समस्याओं को एक एक जीवनों के अंदर से निकाल रहा है प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आशीष और बरकत लेके आने के लिए, तमाम जीवन को आशीषों और बरकतों से भरने के लिए, जिन भाइयों ने भी, जिन बहनों ने भी परमेश्वर पिता अपने जीवन में दुख देखा, कष्ट देखा, क्लेश देखा, आज से प्रभु, परंतु अभी से ही प्रभु जी, आज के दिन से ही परमेश्वर, इसी सुबह के समय से परमेश्वर पिता उनके जीवन में एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, नई बदलावट आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु आप हर एक बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनता है और हम आपके बच्चे के समान प्रभु, आपके दास होने के नाते प्रभु, एक एक लोगों के लिए, जितने लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से परमेश्वर हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं और प्रतिदिन हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं इसी ऑनलाइन माध्यम से, परमेश्वर पिता हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर मैं तेरे महान आशीषों को चाहता हूं। हर एक के जीवन को ब्लेस करिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, एक एक जीवन के दुख और दर्द को प्रभु पूरी तरीके से दूर करना परमेश्वर। जितने भी जीवन की कष्ट और क्लेश है, जितनी समस्याएं हैं प्रभु, जितने भी परमेश्वर रुकावटें हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से सारे प्रोक्रेस्टिनेशन प्रभु दूर हो जाने पाए, यीशु के नाम में परमेश्वर काम ना करने देने वाली आत्माएं दूर होने पाए परमेश्वर पिता। जो कामों में सफलता होने से जो काम रोक रहा है परमेश्वर शैतान प्रभु, यीशु के नाम में वो सारे असफलताओं को मैं डांटता हूं, निकल जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। ऐसा अद्भुत काम होने के लिए इसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि घर परिवारों के अंदर हो जाने की हम प्रार्थना करते हैं। कई ऐसे लोग हैं प्रभु जो अपने जीवन के अंदर, अपने घर परिवारों के अंदर, अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर शांति को देखना चाहता है, लेकिन शैतान फिर भी उनके घर परिवारों के अंदर परमेश्वर झगड़े करवाता है। यीशु मसीह के नाम में वो सारी डेविल्स स्पिरिट गो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु इसी वक्त में परमेश्वर पिता तेरी सामर्थ उस घर के ऊपर आए, उनकी सारी दुख और दर्द, उनका भी जो भी समस्या, जो भी बैकग्राउंड से वो आ रहे प्रभु, मैं नहीं जानता, लेकिन तू सब कुछ जाने वाला परमेश्वर है। उनकी फैमिली के अंदर जो भी लड़ाई झगड़े हो रही प्रभु, यीशु के नाम में अब इसी प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाने पाए, उनके माइंड चंगे होने पाए, उनकी जो समस्याओं में पड़ा हुआ माइंड है प्रभु, जो बेहद ही परमेश्वर उलझ गया है, वो चंगे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कई लोगों के माइंड में शांति नहीं है प्रभु, कई लोग अपने जिंदगी से हार गए हैं प्रभु, कई लोग सोच रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, कई लोगों का अच्छा रिजल्ट के कारण, परमेश्वर पिता नहीं आने के कारण प्रभु, कई लोग सोच रहे हैं कि मुझे इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान ये आपसे कहता है कि आप अपने जीवन को खत्म कर लो, क्योंकि शैतान का वो
अधिकार नहीं है को वो आपके जीवन को छीन सके, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है और उसके हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का ही अधिकार है। लेकिन शैतान आपको ये जरूर कह सकता है कि तुम अपने आप को आत्महत्या कर लो, तुम यहाँ से 2 तल्ले से छलांग लगा दो ताकि आपका जीवन नष्ट हो जाए। पर शैतान हमारे जीवन के ऊपर हमारे जीवन को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन आपके माइंड में ये सारे विचारों को जरूर ला सकता है। लेकिन वही आज परमेश्वर से मैं आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए जितने भी आत्महत्या करने की जितनी भी बातें हैं मैं कैंसिल करता हूं अभी इसी वक्त इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। पिता परमेश्वर एक एक घर परिवार में जितने भी ऐसी सोच, ऐसी विचार, ऐसा परमेश्वर पिता जितने भी लोग ऐसा डिसीजन कर रहे परमेश्वर सुसाइड का, यीशु मसीह के नाम में जो भी भाई ऐसा सोच रहे, जो भी बहन ऐसा सोच रहे, कैंसिल होने पाए। प्रभु तू ही कर सकता है, तेरी दया और तेरे बगैर कृपा के कुछ भी इस दुनिया में संभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर पिता इस मंदिर को प्रभु आप सजाइए, आप सवारिए, ये तेरे वचन से हो सकता है। जितने लोगों ने प्रभु ऐसा परमेश्वर पिता आज डिसीजन ले रहे कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके जीवन के ऊपर आप वास कीजिए, उनके मन मंदिर में परमेश्वर पिता आप वास कीजिए, ताकि उनका पूरा शरीर परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर बढ़ जाए। और जहाँ पे परमेश्वर पिता तेरा आत्मा जाता है वहाँ पे दुख, दर्द, कष्ट और कलेश आने का कोई भी संभावना नहीं होता है, क्योंकि प्रभु जहाँ तेरा आत्मा आता है वहाँ पवित्रता ही आता है, वहाँ भरपूरी आता है, वहाँ आनंद आता है, वहाँ क्षमा आता है। प्रभु जी ये सारे चीज उन घर परिवारों के अंदर हो जाने के लिए मैं आपसे विनती, मेरी यही आपसे प्रार्थना और निवेदन है। परमेश्वर पिता आप हर एक के जीवन को आज छुआ है, आज ने परमेश्वर पिता आज का प्रार्थना के द्वारा तूने एक एक जीवन को ट्रांसफॉर्म कर डाला है। पिता मैं ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो कोई भी यीशु मसीहा के ऊपर भरोसा लाएगा, जो कोई भी अपने ईमान को परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर लाएगा, उसका मुंह कभी भी काला नहीं होगा। परमेश्वर पिता जितनों ने तेरे ऊपर भरोसा किया परमेश्वर पिता उसका मुंह काला कभी नहीं हुआ। और मेरा विश्वास है, मेरे प्रार्थना के द्वारा प्रभु कई लोगों के लाइफ को तूने परमेश्वर सुसाइड से बचा लिया, कई लोगों के लाइफ को परमेश्वर खत्म होने से बचा लिया। परमेश्वर आज मेरे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता कई लोग परमेश्वर पिता चंगे हो गए, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। मेरे भाई बहन अगर आप इस अभी प्रार्थना के बाद जब हम लोग आमीन बोलेंगे तब आप चेक करना आपके जीवन के अंदर क्या समस्या था। अगर आप टेंशन में थे आप फ्री हुए कि नहीं, अगर आपके शरीर के अंदर बीमारी था आप उसे चेक करके देखना वो बीमारी चला गया होगा। अगर आपके मन के अंदर टेंशन था आप उसे माइंड में देखना कि आपके माइंड में हल्कापन आया होगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आप में से हर एक लोगों को आज छुआ है। और अगर आपने इसे आशीष को रिसीव किया, अगर आप अभी भी अगर आपके जीवन के अंदर समस्या अभी परमेश्वर यीशु के नाम में आपके जीवन की समस्या दूर हो रही है, आप रिसीव करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आप रिसीव करें। परमेश्वर आपके जीवन को पूरी तरीके से छुटकारा देना जा रहा है। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। अगर आप अभी भी अपने जीवन के अंदर चंगाई को नहीं देख पा रहे होंगे, इसके लिए आपके अंदर विश्वास की कमी, आज परमेश्वर से विश्वास की आशीषों को मांगिए। परमेश्वर को बोलिए प्रभु मुझे विश्वास की आत्मा दीजिए, परमेश्वर मुझे विश्वास करने का मन दीजिए, ताकि मैं तेरे ऊपर अपने विश्वास को लाऊं और मेरे जीवन के अंदर अद्भुत काम होने पाए। ये हम प्रार्थना करें। हालेलुया। जीवित दयालु परमेश्वर, महान परमेश्वर पिता, इतने देर एक एक भाई बहनों के लिए, एक एक लोगों के लिए परमेश्वर पिता आपने हमें प्रार्थना करने के लिए समय और ये सुंदर समय और सुंदर सुबह का दिन दिखाया। प्रभु मैं आपके नाम को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देता हूं, क्योंकि ये आपकी दया है, ये आपकी कृपा है जो आज के दिन को हमने देखा। क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे लोग होंगे प्रभु जो आज के दिन को नहीं देखे होंगे, लेकिन परमेश्वर पिता आपने हमें ये नया दिन दिया है एक पर्पस के लिए। प्रभु ये पर्पस एक ये परमेश्वर पिता जो काम है प्रभु पूरी तरीके से सफल होने पाए आज के दिए हुए दिन के लिए। परमेश्वर मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। मेरे भाई बहन आप जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर को बोलिए, अपने हाथों को उठाइए अभी और परमेश्वर को बोलिए प्रभु आज का ये सुबह का समय तूने दिखाया, मदद किया, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आज का सुबह का दिन दिया, आज का ये नया दिन हमें दिखाया है प्रभु जी, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर प्रभु जी इतने लोग अभी बीमार में हैं, आप अगर बीमार में हैं मेरे भाई बहन उस जगह पे अपने हाथों को रखिए। परमेश्वर अभी आपको इसी वक्त में छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जितने लोग अपनी बीमार के ऊपर हाथ रखे हैं पिता यीशु के नाम में वो सारी बीमारी दूर होने पाए, चंगे हो जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपने एक एक जीवनों को छू लिया, जितने भी परमेश्वर पिता बीमारी थे तूने दूर किया भी इसी प्रार्थना के द्वारा। मैं सारा आदर, सारा गौरव, प्रशंसा, सारा महिमा आपको देते। परमेश्वर आपने हर एक प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। सारी आदर, महिमा, सारा गौरव, प्रशंसा, सारा जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन और आमीन।
सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों के जीवन में अद्भुत कार्य करे और मेरा विश्वास है आज का प्रार्थना आपके पूरे जीवन को बदला है। अगर आप पिछले दिनों में समस्या में थे, मेरा विश्वास है आज का दिन छुटकारे का दिन है। अगर आप पिछले समय में सोच रहे थे कि मेरा जीवन में मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं, मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, मेरा पढ़ाई लॉस में जा रहा है, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, आज से आप सब कुछ कर पाएंगे। विश्वास करना परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हर एक के जीवनों के ऊपर चंगाई देता है। आप अपने मुख से जो बोलते हैं वैसा ही होता है। अगर आप अपनी जवान से ऐसा अंगीकार करते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा है, वैसा ही आपके जीवन। अगर आज से आज पॉजिटिव बोलना शुरू कर दें, आज से आप बोले कि मैं चंगा हूं, मैं फ्री हूं, मुझे शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे जीवन के अंदर बीमारी नहीं आ सकता, मेरे घर परिवार के अंदर समस्या नहीं आ सकता, मेरे घर परिवार में खुशी आएगा, मेरे घर परिवार के अंदर शांति आएगा, मेरे बैंक बैलेंस में आशीष रहेगा, मैं जो भी कमाऊंगा वो गलत कामों में वेस्ट नहीं होगा, वैसा ही आपके जीवन में होने वाला है। इसलिए परमेश्वर के साथ हर हमेशा बने रहना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की स्तुति करना। आज अगर परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया, परमेश्वर को धन्यवाद देना आज के दिन में। अगर आपको परमेश्वर आज कुछ कह रहा है, आप जरूर वो काम करना। और जैसा कि आप सभी लोग इन दिनों में जानते हैं कि हम एक बड़ा कलीसिया भवन बनवाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर अभी भी एक बड़ी आशीषों और बरकतों को देखना, अपने जीवन के अंदर बड़े बदलावट और बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस को देखना, तो आप हमारे कलीसिया भवन बनने में हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद कर सकते हैं, ताकि हम जो कलीसिया भवन बनवा रहे हैं उसमें परमेश्वर के आशीष हो और वहां पे कई लोग आके परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। अगर आप इसमें हमारी मदद और सपोर्ट करना चाहते हैं, अभी आपके डिस्प्ले पे के ऊपर एक नया अकाउंट नंबर आ रहा होगा हमारे मिनिस्ट्री का। आप उसमें अपने दान और अपने डोनेशंस को, अपने कमाए हुए पैसों को, अपने दशमांश को भेज सकते हैं। जो महीने की आपकी कमाई होती है उसका 10% मतलब 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए आप दान करना। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बैंक बैलेंस में, सब में परमेश्वर आशीष करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर के निकट जब हम अपने दान को लेके आते हैं, परमेश्वर से और मल्टीप्लाई करता है, उसे और 10,000 गुना, 1000 गुना आशीष करके देता है। उसका एक ही मतलब है, आप कितने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके अपने दान को दे रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि जैसे तुम अपने नाप से नापोगे, उसी लिए तुम्हारा भी उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर आप परमेश्वर के लिए आज ज्यादा कर रहे हैं, परमेश्वर तब भी आपको आशीष देंगे। अगर आपके पास कम है, फिर भी परमेश्वर आपको आशीष देंगे। इसलिए आप परमेश्वर के लिए करके जरूर देखना। अगर आप हमारे मिनिस्ट्री को मदद करना चाहते हैं, डिस्प्ले पे दिए गए अकाउंट नंबर में आप अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने दान और डोनेशंस को भेज के हमारे कलीसिया भवन बनने में आप हमारी सहायता मदद कर सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत तायत की आशीष करे, आपके जीवन की समस्याओं को दूर करे। अभी आपको शैतान बोल रहा होगा कि तुम इस मिनिस्ट्री के लिए मत करना, लेकिन आप करके देखना, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देंगे। सभी को जय मसीह की।